Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. Today we will start our new semester syllabus from the 8th chapter of your EVS book, that is Food and Clothes. So let's start reading from the introduction section. We all live in a big country. हम सभी एक बड़े देश में रहते हैं. Different parts of the country, अलग अलग हिस्सा देश का, have different types of climate. जो देश का अलग अलग हिस्सा है, हर जगह पे क्लाइमेट अलग है. वहाँ की जो जलवायु है हर जगह की अलग होती है. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. और जो भी देश में लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, हर जगह का जो खाना है वो अलग तरह का है. वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, और वो कपड़े भी अपना जो उनका पहनावा है वो भी अलग तरह का है हर जगह का. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फूड एंड क्लोथ्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इस चैप्टर में हम उनके रहन सहन जो है, उनका जो खाना है, उनका जो पहनावा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. जो देश के अलग अलग हिस्से में जो लोग रहते हैं उनका वहाँ का क्या खाना है और कैसे वहाँ का पहनावा है. ओके. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री हैविंग 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है जिसमें 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है. ठीक है. स्टेट्स आपके राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती है केंद्र शासित प्रदेश. पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. जो लोग हैं अलग अलग स्टेट्स में जो रहते हैं उनका अलग अलग तरह का ही भोजन है. ठीक है. और उनका एंड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन. और वहाँ का पहनावा भी उनका अलग अलग जगह का अलग अलग पहनावा है उनका. ठीक है. डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है, वहाँ की लैंड फॉर्म कैसा है, मीन्स प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, या फिर माउंटेन एरिया है, या फिर जो वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. मीन्स लोग जो हमारा जो पूरा देश है, ये जो इंडिया देश है पूरा, लोग अलग अलग जगह पे बसे हुए, अलग अलग स्टेट में बसे हुए हैं, और हर स्टेट का जो पहनावा है और जो खान पान है वो अलग होता है. ठीक है. वीट, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर द मोस्ट पॉपुलर फूड ग्रेन्स इन इंडिया. ये अलग अलग तरह का है, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा वगैरह. ठीक है. अलग अलग फूड ग्रेन्स उगते हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है हर जगह पे. ओके. सो फेवरेट फूड ग्रेन्स. अब हमारा फेवरेट फूड ग्रेन कौन सा है? द फूड ऑफ एन एरिया मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन द पार्ट. ज़्यादातर जो फूड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो फसल होती है कि भाई वहाँ पर किस तरह की फसल उगेगी, उस हिस्से में कैसी फसल उगेगी, वो भी डिपेंड किस पे करेगा? क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, सॉइल कैसी है. ठीक है. तो ज़्यादा जो फूड होता है वो डिपेंड करता है क्रॉप्स, वहाँ पर उस पार्ट में कैसी क्रॉप या कैसी फसल उग सकती है. द क्रॉप्स ग्रोन इन एन लार्ज एरिया डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट एरिया. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि वहाँ की जलवायु कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ का मौसम कैसा है. डिफरेंट cereals लाइक राइस, wheat, maize, barley आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो अलग अलग तरह के अनाज उगाए जाते हैं अलग अलग हिस्से में इंडिया के. ठीक है. अनाज जैसे कि आप चावल और जो गेहूँ है वो तो बहुत फेमस है ये. उसके साथ साथ मेज़ है, मक्का है, बार्ले है, जौ है. ठीक है. ये भी बहुत फेमस है. देखो ये जौ होता है, बार्ले होता है. ठीक है. राइस और आपको गेहूं का पता ही है, उसके अलावा मक्का का भी आपको पता है, मेज़. ठीक है. तो इस अलग अलग तरह का अनाज उगाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में. पीपल लाइक टू ईट वीट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जिस तरफ हम रह रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? वीट खाना पसंद करते हैं. और जो साउदर्न, ईस्टर्न और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर राइस खाना पसंद करते हैं, चावल. ठीक है. दे ऑल्सो यूज़ अ लॉट ऑफ कोकोनट इन देयर फूड. उसके अलावा जो साउदर्न हिस्सा होता है वहाँ पर वो कोकोनट भी बहुत ज़्यादा लेते हैं अपने खाने में. ठीक है. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का मेनली, जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पर कॉर्न है, बाजरा है, जवार है, ये सब ज़्यादा खाए जाते हैं. पीपल ईट जैगरी आफ्टर एवरी एवरी मील. और उसके अलावा लोग गुड़, जैगरी क्या होता है? गुड़ होता है. लोग खाना खाने के बाद गुड़ भी खाना पसंद करते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ पल्सेस आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया. उसके अलावा पूरे इंडिया में पल्सेस, दालें भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की दालें उगाई जाती हैं.
Milk and milk products like cheese and curd are also liked by the North India people, Indian people. मिल्क और जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि पनीर, दही वगैरह, ये सभी नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ के जो लोग हैं वो खाना पसंद करते हैं. पीपल ऑफ कश्मीर लाइक टू ईट राइस एंड फिश. उसके अलावा जो कश्मीर के जो लोग हैं वो चावल और फिश खाना पसंद करते हैं. पंजाब इज़ फेमस फॉर इट्स मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. और जो पंजाब है वो आपको सबको पता ही है कि मक्के की रोटी और सरसों के साग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड देन गाजर का हलवा इज़ ऑल्सो सर्व्ड आफ्टर लंच और डिनर. उसके अलावा जो गाजर का हलवा होता है वो लंच या डिनर के बाद सर्व किया जाता है एज अ डेजर्ट, मीठे में. ठीक है. एंड देन इडली, डोसा, सांभर, पायासम, रसम, उत्तपम आर फेवरेट डिशेज इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. जो साउथ इंडिया जो स्टेट्स है कि तमिलनाडु, केरला साइड में जो ये स्टेट्स है साउथ इंडिया के, वहाँ पर इस तरीके खाना खाया जाता है. इडली, डोसा, सांभर वगैरह आपने बहुत सुन भी रखा है इनका नाम. देन टुडे ऑल टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स आर इजीली अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. बट अब क्या है कि अब आपको जो अलग अलग तरह का जो अलग अलग जो स्टेट्स का जो फूड होता है वो आपको अब कहीं भी खाने को मिल सकता है आसानी से. ठीक है. पहले के टाइम में हुआ करता था कि जैसे लाइक इडली डोसा है वो आपको साउदर्न पार्ट में ही मिलेगा. इसके अलावा आप अगर यहाँ इस अपने नॉर्दर्न हिस्से में खाना चाहोगे तो आपको नॉर्दर्न पार्ट में नहीं मिलता था. बट अब हर तरह का जो फूड है हर अलग अलग पार्ट का वो आपको हर जगह मिल जाता है इजीली. Okay, next topic is fruits and vegetables. Vegetables and fruits are grown almost in each part of the India. जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट में ही उगाए जाते हैं. एंड ईटन इन ऑल स्टेट्स. और हर जगह पे खाया भी जाता है. वी डो नॉट गेट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर. और हमें एक ही तरह का फ्रूट जो है वो पूरे साल भर नहीं मिलता. सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं कि सर्दी के मौसम में अलग, गर्मी के मौसम में अलग. ठीक है. तो कोई भी वेजिटेबल और फ्रूट होता है जो हमें हर तरह का पूरे साल भर नहीं मिलता. बहुत कम होते हैं ऐसे. मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल. ज़्यादातर क्या होता है सीजनल ही होते हैं. मैनी ऑफ अस आर वेरी फॉन्ड ऑफ टी एंड कॉफ़ी. उसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो टी और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं. दीज आर प्लांट प्रोडक्ट. ये भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं. जो कहाँ पर पाया जाता है ये टी और कॉफ़ी के प्लांट्स? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया. तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया में हमें ये टी और कॉफ़ी के प्लांट्स पाए जाते हैं. डिफरेंट फ्रूट्स आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. उसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग हिस्से में उगाए जाते हैं इंडिया के. जैसे कि कश्मीर जो है चेरीज़ के लिए फेमस है और स्ट्रॉबेरीज़ के लिए. एप्रिकॉट्स जो है वो लद्दाख में मिलते हैं. ठीक है. लद्दाख साइड में एप्रिकॉट्स बहुत होते हैं. उसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है एप्पल्स के लिए बहुत फेमस है. मेलन जो है वो ऑलमोस्ट समर में मतलब हर जगह ही पाए जाते हैं. ठीक है. मेलन्स आपको पता है ना, वाटरमेलन, और आपने मस्क मेलन खा रखा है, खरबूजा, तरबूज. ठीक है. तो मेलन्स हमें समर में मिलते हैं. कोकोनट जो होता है वो ज़्यादातर कोस्टल रीजन में जहाँ पर समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं. मैंगोज और बनानास जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कंट्री के हर पार्ट्स में मिल जाता है देखने को. नागपुर जो है वो ऑरेंज के लिए फेमस है. उसके अलावा असम, गोवा, केरला जो है पाइनएप्पल्स के लिए फेमस है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइसेस. स्पाइसेस आपको पता है मसाले होते हैं. स्पाइसेस क्या करते हैं? हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं और कलरफुल बनाते हैं. पीपल ऐड डिफरेंट स्पाइसेस टू फ्लेवर डिफरेंट डिशेस. हम अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए डिशेस में. अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन इन इंडिया. इंडिया में बहुत तरह के वेराइटी ऑफ स्पाइसेस मसाले जो है उगाए जाते हैं. चिलीज, क्लोव्स, पेपर, कार्डमम, टर्मरिक, कोरिएंडर, गार्लिक, जिंजर आर ग्रोन इन इंडिया. केरला इज नॉन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस. केरला में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस उगाए जाते हैं, मसाले उगाए जाते हैं, इसलिए केरला को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ स्पाइसेस. ठीक है. मसालों का जो एक शहर हो गया, लाइक ज़मीन हो गई. ठीक. मैं इनका हिंदी में नाम बता देती हूँ. चिली जो होती है मिर्च होती है, क्लोव्स जो होती है लौंग होती है, पेपर भी मिर्च होता है. उसके अलावा कार्डमम जो है इलायची होती है, टर्मरिक हल्दी हो गया, कोरिएंडर आपका धनिया होता है, गार्लिक आपका लहसुन होता है, जिंजर जो है वो अदरक होता है. ठीक है. नेक्स्ट है स्वीट्स. पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स.
जो इंडिया के जो लोग हैं उनको स्वीट्स बहुत पसंद है, मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मैनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड इन इंडिया। इंडिया में बहुत तरह की जो स्वीट्स मिठाइयाँ हैं बनाई जाती हैं। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। ज़्यादातर स्वीट्स जो कि से बनती है मिल्क से बनती है, उसके अलावा योगर्ट, फ्रूट्स एंड नट्स इन सब से भी बनती हैं। वेस्ट बंगाल जो है वो स्वीट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किस तरह की स्वीट्स के लिए फेमस है? रसगुल्ला एंड संदेश। ठीक है, ये रसगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला। वहाँ पर थोड़ा स्पंजी सा होता है, वो रसगुल्ला बोलते हैं उसको। ठीक है, और संदेश, तो इसके लिए बहुत फेमस है वो। ओके, सो दिस इज़ enough for today. We will continue with our chapter in the next video. I hope you are all clear. Okay, if you have any query regarding this chapters, you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care and keep reading.